तो एक्स पाथ की प्रैक्टिस स्टार्ट की। कंटेंस जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, तो अब तुम लोग को ये पता है कंटेंस का कैसे यूज करना है, स्टार्ट्स विद का। और एक चीज ये भी है, हो सकता है अभी इसकी जरूरत तुम्हें ना पड़ रही। जैसे अभी तुम एक्स पाथ निकाल रहे हो तो तुम्हें स्टार्ट्स विद कंटेंस इनकी जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि तभी ना हम, इसलिए है हर एक एक्स पाथ को 2 3 4 तरीकों से ट्राई करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर नहीं, सही में जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद नहीं रहेगा सिंटैक्स, है ना? इसलिए अभी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा चलो, ये हम लोग इस तरह से स्क्रिप्ट बना भी दिए हैं और ये चल भी रही है ना? चलो यहाँ मान लो इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये कोड जो लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, कहाँ कैलकुलेटर है ये? नहीं ये नहीं सर, ये इस पे क्लिक नहीं हो, कैलेंडर है ये, यहाँ नहीं हो रहा है ना? अच्छा ऐसे भी कह रहे हैं लिखो तो लिखेगा, कहाँ लिख रहा? नहीं लिख रहा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान, अरे देखो क्या रहे हो, ऐसे हम लिखने की कोशिश करें तो नहीं कर रहा, ये देखो कर रहे हैं। अरे कुछ गलत हो गया क्या? हाँ? इसको सही करो। लेकिन इसको यहां क्लिक करें, अब करें तो हो रहा है, होगा शायद। देखो बटन पे क्लिक करेंगे 4 5। अच्छा ये तो मतलब इसमें ऐसा है ही नहीं। ऐसे भाई कैलकुलेटर में क्या करना है तुम्हें, बटन पे करना है। अच्छा यहाँ करके देखो, हाँ हो तो रहा है, होगा। इसका चलो देखते हैं कैसे, हाँ, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलो, हाँ एक इसका है, मेरे ख्याल से सही है। देखो इस चीज का क्या यूज करें, इनपुट टैग है, टाइप क्या है, बटन है, नेम है, क्लास है, वैल्यू है। नेम क्या है, कैल्सी 1। अच्छा दूसरे का नाम देख लें, ऐसा तो नहीं उसका भी नाम क्या हो, उसका नाम कैल्सी 4 है, तो हमें लग रहा है 1 का नाम क्या है, कैल्सी 1, यही है ना? तो इसका एक्सपार्ट ट्राई कर लो। हाँ हाँ वो तो करोगे ही यार। डबल स्लैश इनपुट एट द रेट नेम, ये भैया सब लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी मत छोड़ना। ये देखो आ गया ना एक्सपाथ, सही है, हाईलाइट कर रहा है ना 1 को, देखो तो ये सही है एक्सपाथ। लेकिन हाँ सबसे पहले तो, हाँ तो ये एक्सपाथ दो ना, ये एक्सपाथ दो 1 पे क्लिक करने के लिए, और उसके पहले सबसे पहले इसका एक्सपाथ दोगे ना। जब भाई जब इस पे क्लिक, सॉरी इसका, जब इसको क्लिक करोगे तब तो वो खुलेगा, जब इसको क्लिक करोगे तब तो खुलेगा, उसके पहले खुलेगा नहीं ना। तो पहले उस पर क्लिक करने का देना, फिर 1 पे क्लिक करने का देना, चले। अच्छा नहीं चल रहा है, चलो यहाँ पे है हम लोग खड़े, इसके बाद ही देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। चलो अब राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। इसके पास मान लो क्या है, टाइटल है, तो क्या लिखें कोड, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश टैग नेम था IMG, है ना? अगर हमें स्टार्ट्स भी, तो अगर हमें सिर्फ ओपन कैलकुलेटर डॉट 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 है 3 है ना, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, स्टार्ट्स हाइफन विथ पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट नहीं है भाई ये, टाइटल है ना, टाइटल ना, तो लिखोगे क्या, टाइटल टैग है तो एट द रेट टाइटल कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर मान लो क्या कितना लिखना चाहते हो, हम लिखते हैं इतना सिर्फ, ओपन
कैलकुलेटर। ये जो एक्स बार है अभी तुम्हारे आंख के सामने है, ये तब भी काम करेगा जब उसका टेक्स्ट उसका टाइटल की वैल्यू क्या होगी, ओपन कैलकुलेटर। तब भी काम करेगा जब वैल्यू क्या होगी, ओपन कैलकुलेटर डॉट, है ना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इससे एक्स पास का मतलब हुआ उसे एक आईएमजी चाहिए जो टाइटल स्टार्ट होती है किससे, ओपन कैलकुलेटर। उसके बाद क्या है ये मैटर नहीं करता, ये जनरली भी बिना स्टार्ट विथ के भी हो जाता, लेकिन फिर हम कह रहे हैं तुमको, हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि इसकी स्पेस है ओपन और कैलकुलेटर के बीच में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसे डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक, जिससे टाइपिंग की गलतियां ना हो। डॉट, वैसे हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा, जब भी कोई एक्स बात लिखो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पहले उसे क्या करो, चेक करो ये सही है या गलत। सही, सही है ना। तो ये करना है, फिर इसके बाद जब ये करेंगे तब ये खुलेगा, लेकिन खुलने में थोड़ा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है ना। चलो वैसे ही देखते हैं पहले इसको। अच्छा ये है, और उसका एक्स पाथ क्या है, 1 का, ये था ना। तो क्या लिखिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। रन करो, देखते हैं चलता है कि नहीं। होने में बड़ा टाइम ले रहा है। तो पहले ही एरर आ गई, एरर पढ़ो। हमने तुमको कल एक एरर बताई थी परसों, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्यों आती है ये भी बताया था, ये बताया था इसलिए आती है कि जब भी किसी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है तो उसको जाके ढूंढता है ना, स्पेस नहीं, वो जाके क्या करता है, ढूंढता है। अगर पेज पे एलिमेंट मिलता है तो देता है, और नहीं मिलता है तो एरर देता है, एक्सेप्शन देता है, जिसका नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। यही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका कहने का मतलब होता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि उस पेज पे जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो है नहीं। इसका मतलब है मे बी आपका एक्स पाथ क्या है, गलत है। देखो दो बातें होती हैं, या तो मिलता है या तो नहीं मिलता है। मिलता है फिर भी दो बातें होती हैं, या तो एक यूनिक मिलता है या तो क्या मिलते हैं, ढेर सारे। लेकिन एरर नहीं देता, उन ढेर सारे में से जो पहला होता है वो उठाता है ना। और अगर लेकिन हाँ, अगर एक्स पाथ आपका गलत है तो, अगर एक्स पाथ आपका क्या है, गलत है, तब क्या करता है, तब तो एक्सेप्शन आती है। जब आपको होता है, और कौन सी एक्सेप्शन आती है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब आप गलत देखोगे तो हमने आपको बताया था आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपने उस एक्स पाथ को कॉपी करोगे, और इसके बाद यहां जाके चेक करोगे यार सही में गलत है क्या। कंट्रोल वही वही जो भी करो, राइट क्लिक करके कहीं भी इंस्पेक्ट करो, यहां करो, यार ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है। सोचो, गलत होता तो ऐसे हाईलाइट नहीं करता, 1 ऑफ 1 नहीं देता, देता क्या, 0 ऑफ 0। क्या, मतलब मेरा एक्स पाथ क्या है, सही। लेकिन ये क्या कह रहा है, गलत। ऐसा कभी कभी होता है, और जानते हो क्यों होता है, जब तुम इस कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करते हो, देखो ध्यान से, तो आने में समय लगता है ना, तुरंत आ गया क्या, देखो 1-2 सेकंड लगा ना, तब आया ना। अब समस्या यहां यही हो रही है तुम्हारी स्क्रिप्ट को, ये ओपन कैलकुलेटर कर रहा है, फिर अगली लाइन में उम्मीद कर रहा है क्या मिल जाए हमें, वो 1 नाम की जो बटन है वो भी मिल जाए, लेकिन उसको खुलने में क्या लग रहा है, समय लग। ध्यान से देखो, तुम्हारा जो एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है वो अपनी रफ्तार से चलता है ना, कहीं वो क्या लेता है, समय लेता है, लेकिन
तुम्हारी स्क्रिप्ट का क्या काम होता है बताओ? ये लाइन अगर सही से चल गई तो भागता है कहां सीधे? अगली लाइन। तो वो तो अपना प्लस कैलकुलेटर बटन पे क्लिक किया और भागा कहां? अगली लाइन पे। लेकिन कैलकुलेटर को खुलने में क्या लग गया? थोड़ा सा समय लग। ये कुछ ऐसे ही है, जैसे सब समझो कि जैसे मान लो हम मान लो हमें तुमसे मिलना, ठीक है, बात हुई कि ठीक है भैया वहां फलाने जगह हम आएंगे, तुम भी आओगे, मिल लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम पहुंचे। तुम दो बातें होंगी, या तो तुम आए या तो तुम नहीं आए। या तो तुम नहीं आए, मान लो तुम आए, अब हो सकता है हम गए वहां देखे तुम हमको दिखाई नहीं दिया और वहां से क्या कर दिए, चल दिए। और तुम आए कितना देर बाद? 2 मिनट बाद आए। तो वहां क्या कमी है? ऐसा नहीं कि तुम नहीं आए, ऐसा नहीं कि तुम भाई तुमने जो कहा था तुमने भी किया, तुम वहां पहुंचे, हम भी वहां पहुंचे। हम लेकिन वहां पहुंचे पहुंचे देखे तुम नहीं दिखाई दिया, और हम क्या किए? वापिस चले। तो हम कह दिए यार वो आदमी आया ही नहीं, झूठ बोल रहा था, कह रहा था वहां आओ मिलेंगे, आया नहीं। वो आदमी कहेगा नहीं भैया हम, बाद में बात होगी तो कहेगा नहीं यार हम आए थे, और तुमको दिखेगा भी। हाँ यार, वही बगल में चाय वाले से जो कहेगा हाँ यार आया था, भाई आदमी बैठ के 1 घंटा चाय पिया यहाँ से जैसे यहाँ हो रहा है, आया तो। लेकिन मेरी स्क्रिप्ट कह रही हमें मिला नहीं। स्क्रिप्ट को जब नहीं मिलता नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देता है। दो कारण होते हैं। कारण नंबर एक कि वो आया ही नहीं, जिसको ढूंढने गए थे वो आया नहीं, जिसका जो इंफॉर्मेशन जो एक्स पाथ लेके गए थे वैसा कोई वहां था नहीं। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आया लेकिन थोड़ा देर से आया। तो इसलिए अपनी स्क्रिप्ट को भी कहो कि भैया क्या करो, 2-4 सेकंड तुम भी क्या लो, थम लो वहां, चाय वाय पी लो, इतनी जल्दी मत करो, आ जाए। तो बस उसके लिए कोड में एक लाइन यूज होती है जिसका नाम है क्या? थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड क्या मतलब? जो ये तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, जो चला रहे हो जावा में, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोग्राम जो भी तुम जावा में प्रोग्राम चला रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। और स्लीप, स्लीप मतलब सोना। जब सोते तो थोड़ी कुछ कर रहे होते, तब तो कुछ नहीं कर रहे होते ना। तो थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ टाइम होता है मिली सेकेंड। टाइम किसमें होता है? सेकंड में नहीं, मिली सेकंड में। 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000। अगर मान लो हम चाहते हैं 4 सेकंड ये क्या करे, रुके, तो हम यहां लिख देंगे क्या? 4000। ऐसे। ये जानते हो क्या करेगा? ये किस काम के लिए बना है? जब ये चलेगा, ये लाइन चलाएगा, जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो चलेगा नहीं। 4000 मिली सेकंड मतलब 4 सेकंड तक सो जाएगा, रुक जाए। 4 सेकंड बाद ये लाइन चलाएगी। और शायद है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने ऐसी लाइन लिखी है। मैं लिखा ना क्या? रेड डॉट स्लिप। कोड जब ये लाइन कोड पढ़ेगा तो कोड को ये समझ में आएगा, ये कह रहा है भैया 4 घंटे तक क्या हो जाओ, जहां हो वहीं खड़े रहो। चार कितने सेकंड? 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद आगे चलाना। अब बताओ क्या होगा? जब 4 सेकंड ये रुकेगा तब तक खुल जाएगा ना, खुल जाएगा। तब ये लाइन शायद सक्सेसफुली क्या हो जाएगी? चल जाएगी। या हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन जिस रफ्तार से चल रहा है उसकी रफ्तार के हिसाब से हम अपने कोड की या अपनी स्क्रिप्ट, अपने कोड की रफ्तार को भी क्या कर रहे हैं? कम ज्यादा कर रहे हैं। रफ्तार क्या मतलब? हम कह दे रहे हैं कि हमको पता है यार वहां से वहां जाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। भाई ये बताओ, इसीलिए फेल हो रहा था ना ये? क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि ये यहां चला खड़ा, यहाँ वो खुल ही नहीं पा रहा था। लेकिन अगर ये लाइन दिखी गई तो क्या होगा? जानते हो? कोड आएगा छुट्टी हुई, ये चलाएगा। लेकिन जब ये पढ़ेगा ना तो समझेगा कि हमसे कहा गया है 4 सेकंड तक क्या करो, तो 4 सेकंड तक क्या हो जाएगा? ये कोड जावा का जो है रुक जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन तो चल रहा है ना, एप्लीकेशन तब तक 4 सेकंड में वो कैलकुलेटर क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जब ये लाइन चलेगी तो आराम से चल ले। मुझे जितना चाहे उतना स्पीड करो। बिल्कुल। 40,000 लिख दो, 40 सेकंड लिखो, रुकेगा। 4,000 लिख, 4 लाख लिख दो, 400 सेकंड लगेगा। 40 लाख लिख दो, ये रुका ही जाएगा। जितना मन करे उससे इतना ही तो कोड है। तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे कितनी देर रोकते हो। जितनी तुम्हें जरूरत है उतनी देर रोको। फालतू रोकोगे तो क्या होगा? टाइम जाएगा।
इसमें तो एक थ्रेड दिया। हाँ, थ्रेड एक क्लास है। थ्रेड जावा की क्या है? क्लास है। स्लीप उसका क्या है? मेथड है। तो यार नंबर भेज रहे हो, याद करो, इंट मांगता है थ्रेड डॉट स्लीप लिखी। और इसके बाद देखो, लेकिन ये अब भी लाल रंग से दिख रहा है ना, एरर दे रहा है ना, ये एरर देगा। जब भी थ्रेड डॉट स्लीप यूज करोगे तो एरर देगा। जब एरर देगा, घबराना मत, बस वहां कर्सर लेके जा। दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ध्यान से लिख लो, ऐड क्लोज डिक्लेरेशन और सराउंड विद ट्राई कैच। नीचे वाले ऑप्शन कहीं तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाले पे क्या कर देना, देखो ऐड क्लोज डिक्लेरेशन को क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब एरर चली है, वो जाने दो, हम बताएंगे आगे, अभी ऊपर मत देखो, बस नीचे देखो, बस ये देखो एरर आए, हट जाए। नीचे वाला करता तो किस पे? उसी में जो तेरा ट्राई कैच वाला कहा एरर चली, अब कहाँ आ रहा? वो करते ही नहीं, हम कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं कह रहे हो। बताएंगे ट्राई कैच, सब चीज का समय होता है। ये देखो चल रहा है, ये फ्लैट है और ये लोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है। लिख दिया ना, वन आ गया लिखा हुआ ना, और हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन आ गया ना। क्यों? क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप हमने लगाया है, ठीक है। और नहीं आ रहा था इसके पहले, क्योंकि हमने नहीं लगाया था। इसको ध्यान से समझना, इसमें दिक्कत क्या था। देखो, ये एप्लीकेशन है जो डेवलपर बनाया है, ये भाई चलता है, इसकी रफ्तार किस बात पे डिपेंड करती है? कई बातों पे डिपेंड करती है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बनाया कैसा है, यूज करने वाला कैसे इंटरनेट के साथ उसे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। भाई कोई धीरे, किसी का इंटरनेट धीरे होगा तो धीरे चलेगा, किसी का तेज होगा तो क्या चलेगा, तेज चलेगा। भाई है बातें कि नहीं? अब लेकिन जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है, ये तो बस लाइन पढ़ता है और पढ़ता हुआ पढ़ेगा, काम करेगा, फिर अगली लाइन में भाग जाएगा, वो थोड़ी रुकता है। यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, तुम्हारी स्क्रिप्ट भाग के आगे पहुंच जा रही थी और तुम्हारा एप्लीकेशन में जो कैलकुलेटर वाली बटन थी वो खुल तब तक नहीं पा रही। तुमने क्या किया, अपनी स्क्रिप्ट से कहा कि भैया इतनी तेज चल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे 4 सेकंड क्या हो जाना, क्या है ना। अब ये चल रही है ना, और जानते हो इसी कंसेप्ट को जो हमने अभी यहां यूज किया, इसे बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइजेशन। वर्ड इतना लंबा भले, इसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब चीजों को साथ साथ करना। अभी क्या हो रहा था, स्क्रिप्ट तेजी से भाग रही थी और एप्लीकेशन क्या कर चल रहा था, धीरे धीरे। हमने कहा भैया अब हम एप्लीकेशन को तो खींच के नहीं बढ़ा सकते उसकी स्पीड, एप्लीकेशन, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट की स्पीड थोड़ी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। जहां रोकना है उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ना। अब दोनों किस में आ गए, सिंक में। एक वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं बार बार, सिंक। हाँ, सिंक से, सिंक्रोनाइजेशन से क्या बना है, वर्ड सिंक। जैसे देखो, गाना गाते हैं ना, दो लोग जैसे कहते हैं यार दोनों सुर नहीं मिला पा रहे हैं, मतलब क्या है, पता चला ये अगली लाइन गा रहा है और वो क्या गा रहा है, अगली लाइन गा रहा है। तो लाइन क्या होता है, साथ गाते हैं तब समझ में आता है ना। तो क्या कहते हैं यार, वो कहेगा यार अपनी वॉइस सिंक में करो, तुम तेज तेज बोल, जैसे वो धीरे बोल रहा है तुम तेज जल्दी जल्दी बोल रहे हो, भैया अपनी स्पीड क्या करो, कम करो ना। तो वही सेम तो हम कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को और एप्लीकेशन को क्या ले आ रहे हैं, सिंक में ले आ रहे हैं। सिंक मतलब साथ साथ, जैसे एक आदमी गाड़ी तेज चला रहा है, एक मान लो बात करनी है, वो गाड़ी वहां, या जैसे दो लोग पैदल चल रहे हैं, बात करनी है, अब वो जल्दी जल्दी चलेगा, हम धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे बात हो पाएगी। या तो हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, या उससे क्या कहें धीरे चल लो, तभी तो बात हो पाएगी।
जब साथ साथ चलने लगेंगे तो कहेंगे किसमें हो गए ये लोग, सिंक। हम लोग बोलेंगे क्या, सिंक्रोनाइज्ड है, ये दोनों क्या चल रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, स्पीड नहीं घटा बढ़ा रहे, पहले कह रहे हैं हम कहीं रोक रहे हैं, हम कहीं रोक रहे हैं, स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, स्पीड कोड तो वैसे ही चल रहा है, बस यहां आने को उसके लिए स्पीड की वर्ड मत यूज करो, इसके लिए वर्ड करो स्लीप, या क्या कर दे रहे हैं, पॉज कर दे रहे हैं। गाना सुनते सुनते पॉज कर देते हो ना, तो समझ जाओ स्क्रिप्ट यहाँ पहुंच के क्या हो जा रही है, पॉज हो जा रही है, रुक जा रही है, कितनी देर के लिए, 4 सेकंड। हमें हर जगह रोकने की जरूरत नहीं, हमें रोकने की जरूरत कहां महसूस हुई भाई, इसकी करने के बाद इसको खुलने में समय लग रहा है, इसलिए यहां का है। ये देखो, अगर तुम ऐसी बेवकूफी कर देते, तब तो ये बेवकूफी कर दिए तुम कब कह रहे हो, तुम कह रहे हो कैंपेन पे क्या करो, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद क्या करो, 4 सेकंड रुको, फिर इसके बाद क्या करो, ओपन कैलकुलेटर पे क्लिक करो, और उसके बाद एक पे क्या करो, क्लिक करो। दिक्कत कहां आ रही है, इसके और इसके बीच में आ रही है ना भाई, कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, कैलकुलेटर पे खुलने में क्या लगता है, समय लगता है ना, तो वेट भैया कहां लगाना है। अब पता चला तुमसे कोई कहे यार उस आदमी से जा रहे मिलने, ना मिले तो 4 सेकंड वहां क्या कर लेना, या वहां जाके 4 सेकंड क्या कर लेना, वे यार 4 घंटे क्या करना, वेट कर लेना। तो तुम कह रहे हो यार 4 घंटे वेट करने के लिए बोला है, चलो हम घर पे ही 4 घंटे वेट करें, 4 घंटे बाद निकलेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, है ना। तुम्हें वेट कब करना है, वहां पहुंचने के बाद, वैसे ही क्लिक करने के बाद तब तुम्हें वेट करना है, क्योंकि इसके आने में क्या लग रहा है, समय। तो ये लाइन ऐसे नहीं कहीं भी लिख दोगे, अब बताओ इस लाइन को ऊपर लिख दो कोई मतलब नहीं हुआ, इस लाइन को नीचे लिख दो कोई मतलब नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि कैलकुलेटर क्लिक करो, फिर एक पे क्लिक करके 4 सेकंड रुक लेना, वो कहेगा भैया हमको तो एक मिल ही नहीं रहा है, एक मिलने के लिए तो हमें 4 सेकंड चाहिए। तो ये वेट की लाइन कहां लगाओगे, वेट करने की, ये वेट ही कर रहा है ना, ये पॉज हो जा रहा है, या इसे बोलते हैं हम यहां क्या कर रहे हैं, 4 सेकंड तक वेट। क्लियर है बात, इसकी भी जरूरत कई बार स्क्रिप्ट में पड़ेगी। तो आज से तुम्हें पता चला नो सच एलिमेंट के 2 रीजन हैं, या तो तुम्हारा एक्सपाथ गलत होगा, और या तो एक्सपाथ तो सही है, लेकिन जिस चीज को ढूंढ रहा है उसको आने में क्या लगेगा, समय लगेगा, और मेरी स्क्रिप्ट तब तक वो कहेगी नहीं मिला। इसलिए हमें क्या करना होगा, जहां वो नहीं मिला उसकी एक लाइन पहले हमें क्या लगाना होगा, वेट लगाना। वेट कैसा, थ्रेड डॉट स्लीप। हमने 4 सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि हमें लगा 2 3 4 सेकंड में क्या हो जाता है, ओपन हो। अगर मान लो यहां 4,000 के बजाय 40,000 लिख दे तो अब 40 सेकंड रुकेगा भाई, अब यहां जब चलेगा तो कितनी देर रुकेगा, 40,000 मिली सेकंड है ना, कितनी देर रुकेगा, 40 सेकंड। 40 सेकंड रुकेगा तब इसमें क्लिक करेगा, ये भी तो बेवकूफी हो गई, ये भी तो बेवकूफी हो गई ना। जब चीज 2 3 सेकंड में आ रही है और तब भी ये 40 सेकंड तक क्या हो रहा है, रुक रहा है, तो भाई मेरी स्क्रिप्ट ही चलने में ज्यादा समय लेगी ना, इसलिए उतना ही लगाना है जितने की जरूरत हो। ये इसे पॉज बोलते हैं, या क्या ये पॉज है, या इसे क्या बोलते हैं, वेट, या इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं क्या, स्टैटिक वेट। चलो स्टैटिक वेट उसके बारे में बात, मतलब इसको वेट याद रखना, इसे वेट बोलो, पॉज करना बोलो, या इसे क्या करना, सिंक करना बोलो इस एप्लीकेशन के साथ, है ना। ये क्लियर है, ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लेना। लेकिन इसकी एक कमी है, 4 सेकंड बोल रहा है ना रुकने को, कितनी देर रुकेगा, 4 सेकंड। अगर ये 1 सेकंड में भी आ गया, अगर कैलकुलेटर कितनी सेकंड में खुल गया, 1 सेकंड में भी, तब भी ये कहेगा कि भैया हम तो कितना रो, हमें सोने के लिए बोला गया है कितनी देर तक, 4 सेकंड के लिए रुकने को बोला गया, हम 4 सेकंड रुके। अगर यहां लिख दो 40,000, तो भले 2 सेकंड में ये खुल जाए, लेकिन ये कहेगा भैया हमसे क्या बोला गया है, 40 सेकंड रुकने को, तो हम 40 सेकंड रुकेंगे।
ये अच्छी बात नहीं है ना। हमें किसी से मिलने जाए और किसी ने बताया हो यार कि उस आदमी का आधे घंटे वेट कर लेना, और गए वहां इंतजार कर, आदमी आ गया 5 मिनट में, हम उससे कह रहे भाई अभी नहीं मिलेंगे। हाँ, हमें आधे घंटे क्या करने के लिए बोला गया है? इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं, आधे घंटे मेरा इंतजार कंप्लीट हो जाएगा, मिलेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन ये कुछ ऐसा ही करता है। ये हाँ फिक्स है, जैसे 40,000 लिख दिया तो 40 सेकंड, तो 40 सेकंड रुकेगा ही रुकेगा, वो चाहे आए और वो चाहे ना। हाँ, तो इसीलिए तो देखो इसका नाम क्या रखा गया है, इसी को बोलते हैं क्या? स्टैटिक वेट। क्यों स्टैटिक? मतलब स्थिर। स्टैटिक वेट मतलब क्या? स्थिर का मतलब, स्थिर का मतलब हुआ भैया कि अगर 40 सेकंड लिखा है तो भैया 40 सेकंड, 2 सेकंड में आए चाहे 10 सेकंड में आए, हमें मतलब नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया इसे? स्टैटिक वेट। अगर ऐसा हो जाए कि अगर वो 1 सेकंड में आ जाए तो फिर 1 सेकंड में आगे काम कर ले, 10 सेकंड में आए तो कितनी देर में करे? 10 सेकंड में। अगर ऐसी क्वालिटी रहे इसके अंदर, तब इसी को बोलेंगे क्या? इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? डायनेमिक वेट। ये स्थिर नहीं है, चीज आ गई तो जैसे अब तुम लोग करते हो, तुम किसी का इंतजार करते हो तो स्टैटिक नहीं करते हो, हमेशा क्या करते हो? डायनेमिक। बस ये तुमसे कहा गया होता है कि जाओ, नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक वेट करना। तो आधे घंटे क्या नहीं, वैसा नहीं कि आधे घंटे हम वेट करेंगे। आधे घंटे मेरा क्या है? मैक्सिमम टाइम। हाँ, आधे घंटे मैक्सिमम टाइम है। लेकिन अगर हम वहां पहुंचे, सामने वाला बंदा 1 मिनट में आ गया था, तो हम तुरंत मिलेंगे उससे। ये थोड़ी कहेंगे उससे कि भाई यार एक काम करो, 29 मिनट और बैठो, अभी अभी हम तुझसे नहीं मिल सकते क्योंकि हमें आधे घंटे क्या करने के लिए बोला गया है? वेट। अगर ऐसा करते तो स्टैटिक था। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाला आदमी आया, हम उससे तुरंत हाथ मिलाते हैं, हाँ यार आ गए। अगर पहले से ही पहुंच गया है, गए और वहां मिल गया तुरंत, तो तुरंत मिलेंगे। 10 मिनट वेट करवाएगा तो 10 मिनट वेट करेंगे, 20 मिनट। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं जिंदगी भर वेट करेंगे। मेरे दिमाग में टाइम है, मैक्सिमम टाइम है ना, कि भैया ज्यादा से ज्यादा कितना देर देर वेट करेंगे? आधा, है ना। तो ये वाला जो वेट है, इसी को बोलते हैं क्या? डायनेमिक। ये अच्छा है, बिल्कुल हम लोग इसे यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो तुम्हारे कोड में भी डायनेमिक वेट का ऑप्शन होता है। चलो आगे बताएंगे उसे। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ इतना? चलो ये, हाँ पहले ये स्टैटिक वेट देख लेना। जगह जगह जब जब भी कहीं फेल हो, एक वहां ट्राई करना जरूरत पड़ेगी तुमको। कहाँ जानते हो? जीमेल पे ऑटोमेशन से लॉगिन करना। यूजर नेम तो डाल देगा, पासवर्ड में फिर देगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्योंकि आजकल जीमेल ऐसा खुलता है ना, यूजर नेम डालो और एक बटन देगा कंटिन्यू, क्लिक करो, तब एक और पेज खुलेगा, उस लॉगिन। तो यूजर नेम के बाद पासवर्ड वाला पेज आने में क्या लग जाता है? थोड़ा सा समय लग जाता है। तो देखो कि पासवर्ड के लिए क्या बोलेगा, वो एरर देगा। अगर जरूरत हो तो, अगर मान लो जरूरत नहीं है, बिना 4 सेकंड लगाए ही सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था, अगर उनके सब में 4-4 सेकंड ऐसे लगा देते तो क्या हो जाती? दिक्कत हो जाती। जहां दिक्कत आ रही है वहां लगाना। तुम्हें बताओ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों लगा, है ना। और दिक्कत क्यों आ रही है तुम्हें समझ में आ जाएगा, चलाओगे, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा, एक्सपाथ चेक करोगे, सही निकलेगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कारण क्या है इसका। कहीं ना कहीं कारण किसके, क्या है प्रॉब्लम, किसमें है? सिंक्रोनाइजेशन में। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसकी है? टाइम की। ठीक। जरा जीमेल वाला सब लोग ट्राई करना, जीमेल पे लॉगिन जो है सब लोग अपना ऑटोमेट करो, वहां जरूरत पड़ जाएगी। तो नहीं कर सकते भाई, करो। होगा, होगा, लेकिन ज्यादा करोगे तो रोक दे। फ्लिपकार्ट है, ऑटोमेट करो, होगा, खूब होगा। लेकिन ऑटोमेट करके स्क्रिप्ट बना के रोज चलाओगे, दिन अभी 1 घंटे में 20 बार चला दोगे ना, तो वहां सर्वर पे उनके भी कंप्यूटर्स या उनके भी कोड बैठे हुए हैं, ये चेक करने के लिए यार ये आदमी बार बार इतनी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेज रहा है। भाई होता क्या है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ना, तब उन्हें डाउट होता है उनका कोड का गलत काम किया, तुम ऑटोमेट कर रहे हो। वो कहते हैं भैया सामान खरीदना है मैनुअली खरीदोगे कि ऑटोमेट करके खरीदोगे? है, तो वो समझ जाते हैं कुछ भी इधर उधर कर रहा है जो, और बेवजह मेरे ऊपर क्या बढ़ा रहा है? लोड बढ़ा रहा है।
भाई हम यहाँ चलाएंगे तो लोड बढ़ेगा ना उसके ऊपर। हाँ, तो वो हमें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या हमें कैप्चा देना शुरू करेगा, कहेगा ये कैप्चा पहले भरो। और जो भाई अब कैप्चा भरने का, कैप्चा तो आदमी ही भरे, है ना। इसलिए ये होता है, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, एप्लीकेशन रहते हैं, उनको यूज करो, ऑटोमेट करो, थोड़ी देर चलाओ भी चलेगा, फेसबुक है, ऑटोमेट करो, 2-4 दिन चलाओ सही से चलेगा। 5वें 6वें दिन से या 3-4 दिन के बाद 5वें 6वें दिन वो हो सकता है तुमको ब्लॉक करना शुरू करेगा, या तुमको पॉपको देना शुरू करेगा, कैप्चा कहेगा पहले 1 2 3 4 भरो, यहाँ ये जो अक्षर लिखे हैं पहले भर के ओके पे क्लिक करो तब आगे चले, क्योंकि उसको ये महसूस हो जाएगा कि कोई हमें क्या कर रहा है, ऑटोमेट करने की क्या कर रहा है कोशिश। वैसे देखो ऑटोमेशन कितना तेज तेज चलता है, आधुनिक मूल्य इतनी तेज चलती है, नहीं चलती है ना। और फिर ये भी है, कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, ऐसा थोड़ी है वो जो सर्वर है सबको जानता है। फ्लिपकार्ट को अगर करोड़ों करोड़ों लोग जान यूज कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट करोड़ों लोग को जानता है। कैसे जानता है, तुम्हारे नाम से नहीं, हर एक इंटरनेट पे अगर आज तुम हो इस समय, तो अगर कनेक्टेड हो तो एक होती है आईपी एड्रेस, क्या होती है आईपी एड्रेस, और दुनिया में जितने यूजर्स हैं हर कंप्यूटर के नेट पे उस समय आईपी एड्रेस क्या है, एकदम यूनिक है, सबकी क्या है, अलग है। जब तुम इसी आईपी एड्रेस से बार बार रिक्वेस्ट जाएगी तब वो कहेगा यार इस आईपी से इतनी रिक्वेस्ट आ रही, खरीद कुछ नहीं रहा है, तो उनका प्रोग्राम तुम्हें क्या करेगा, तुम रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स देने के बजाय तुम्हें ब्लॉक करेगा, तुम्हें क्या देगा, कैप्चा देगा। हाँ हाँ हाँ, इसको नहीं दिए, अच्छा वैल्यू नहीं दिए, तब क्या किया, तब भी उसी को आइडेंटिफाई कर देगा जिसे तुम चाह रहे हो। नहीं, 1/1 तो आ रहा है, 1/1 तो आ रहा है, मतलब लेकिन जैसे ये है, ये कह रहे हैं अगर मान लो हम यही नेम लिखें और नेम क्या लिख दें, ब्लैंक, इनका कहना है कि 1/1 आ जा रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई होगा पेज में जिसका अगर 1/1 आया होता, और नेम क्या है, अगर इसी से मैच कर रहा है, देखो अगर मान लो कुछ भी लिखे, जैसे हाँ तुम कह रहे हो ना वैल्यू लिखो, @ वैल्यू नहीं है, अच्छा ये देखो अब आ रहा है 1/18 ना, हमने एक्स बार क्या लिखा, डबल स्लैश, बट दिख रहा है बराबर की नहीं, 1 मिनट, ये देखिए ये क्या दिख रहा है तुम्हें, डबल स्लैश इनपुट @ वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। पेज पे ऐसे 18 इनपुट है, इनपुट टैग वाले हैं, इनर टेक्स्ट क्या है, सॉरी जिनके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है ब्लैंक, तो 18 है इसलिए दिखा रहा है। अब लेकिन वो जो जिसको ये दिखा रहा है वो तुम्हारा है कि नहीं, ये तो कंफर्म करो, कैसे करते हो, हम क्या बताए हैं ना, कर्सर लेके जाते हो, तो जिसको ये करता है उसको हाईलाइट करता है, अगर उसको हाईलाइट कर रहा है जिसको तुम चाहते हो तो भाई सही बात, लेकिन दूसरे को कर रहा है तो ठीक है। और मेथड कौन कौन से जानते हो, क्लियर, सेंड की, ये तीनों वेब एलिमेंट के मेथड जानते हो ना तुम लोग। वेब एलिमेंट क्लास के क्या मेथड है, क्लिक है, क्लियर है और सेंड की। क्लिक क्लिक कर क्लियर जो लिखा है उसे मिटाने के लिए, और सेंड का सॉरी हाँ सेंड कीज क्या करने के लिए है, कुछ भी टाइप करने के लिए, क्या करो। क्लोज मेथड देखो किसका है, ड्राइवर का है, देखो इसीलिए हमने कहा था नोट्स बनाना, ये लिखना कौन उसका मेथड है। क्लोज जो मेथड है वो वेब एलिमेंट का मेथड नहीं है, वो किसका है, क्रोम ड्राइवर का मेथड है, तभी देखो ड्राइवर डॉट करोगे तो क्लोज आएगा, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्लोज नाम का मेथड है। लेकिन अगर तुम जैसे ये देखो, ये जो डब्ल्यू पासवर्ड है, ये क्या किसका ऑब्जेक्ट है, इसके पास वेब एलिमेंट का ना, अगर तुम डब्ल्यू पासवर्ड डॉट करोगे तो यहां क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि वेब एलिमेंट का मेथड क्लोज नहीं है, वेब एलिमेंट का मेथड सॉरी क्लोज मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर क्लास का।
इसलिए हमने कहा था एकदम ये अलग अलग रखना इस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, वो करता क्या है, उसमें आर्गुमेंट क्या पास करने हैं और वो रिटर्न करता क्या है। चलो अच्छा, अच्छा ये चलो एक काम करते हैं, जरा मान लो हमको ये टेस्ट करना है। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो कहां पहुंचते हैं, या मान लो चलो हम साइन आउट करते हैं, हमें ये टेस्ट करना है कि यहां यूजर नेम लिखा है कि नहीं, या ये देखो चलो अच्छा अंदर ही दिखाते हैं, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लिया तो क्लिक करना, सेंड कीज करना, क्लियर करना जानते हो ना। लेकिन मान लो तुमको ये निकालना हो कि यहां पे क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है वैसे, यहां क्या लिखा है, होम ना, लिखा है होम तुम्हारी आंख के सामने। हमें यही हमें यही प्रिंट कराना है, ये तो हम अपनी आंख से पढ़ के बता रहे हैं ना। लेकिन मेरा कोड क्या जानता है, अभी तुम लोग जो जानते हो तुम्हारा कोड क्या कर लेता है, क्लिक कर लेता है, क्लियर कर लेता है और क्या कर लेता है, सेंड कीज कर लेता है। तुम्हारा कोड इसके अलावा एक काम और भी कर सकता है, कहीं जो लिखा हुआ है उसको भी प्रिंट करा सकता है। अगर हमें यहां क्या लिखा है, होम ना, अगर हमें ये प्रिंट कराना, अगर हमें क्या कराना हो, ये प्रिंट कराना हो, तो याद रख लो कोई भी काम करना हो, चाहे क्लिक कराना हो, चाहे उसका जो उसमें लिखा हुआ है उसे प्रिंट कराना हो, कुछ भी कराना हो, तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्ट। चलो जी कर लिया इंस्पेक्ट। क्या है इसके पास यार, देखो जरा अच्छा, ए इसका टैग है, एचरेफ नाम का एक क्या है इसका एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू तुम्हारी आंख के सामने। ठीक, तो चलो इसे क्या करते हैं हम जरा, इसे लिख लेते हैं, इसे वो कर, यही है वैल्यू ना, यही है। एक्स पाथ क्या होगा, /a @ अच्छा ये उस दिन भी नहीं काम कर रहा था ना, तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो इसको ये सपोर्ट, हाँ इनर टेक्स्ट से तो आइडेंटिफाई हो ही सकता है। एक मिनट अच्छा रुको। अच्छा ये देखो यहां क्या लिखा है, ये देखो यहां क्या लिखा है, माई होम पेज स्पेस होम लिखा है ना। और इसको अगर इंस्पेक्ट किया हमने तो इसका एक्सपाथ क्या है, देखो इसका वो यही है ना, टीडी है ना। और इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, क्लास, और उसकी वैल्यू क्या है, मॉड्यूल। इसका एक्सपाथ बनाए तो कैसा बनेगा, /टीडी @क्लास इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, आ गया ना 1 of 1। यहाँ कर्सर ले गए, सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना। हम इसी की बात कर रहे थे जो लिखा हुआ है माई होम पेज होम। हम यही चाहते हैं, इसका एक्स बात ये है ना, हम यही चाहते हैं यहां क्या लिखा हुआ है यही हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब देखो कोई भी काम करना हो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होता है, मान लो ये लॉगिन करना है, देखो ध्यान से, लॉगिन के बाद ही हमें करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ड्राइवर डॉट, एक मेथड होता है सबसे पहले फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, जो एक्स पाथ लिखा उसे कॉपी करके क्या किया, पेस्ट। पता है ना ड्राइवर डॉट फ्रॉम ड्राइवर का जो मेथड है फाइंड एलिमेंट, ये रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो अगर आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे, यही होता है ना। अब एक मेथड क्लिक जानते हो, क्लियर जानते हो और सेंड कीज जानते हो। अब देखो एक मेथड और है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, गेट टेक्स्ट, टेस्ट नहीं है टेक्स्ट, हाँ गेट टी, देखो GET TEXT। तो एक मेथड है गेट टेक्स्ट और
ये रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। कोलन के बाद जो होता है वही होता है रिटर्न टाइप ना, तो रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। तो गेट टेक्स्ट मेथड है जो रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया? उसे स्टोर कर लिया, और चाहो तो इसे क्या करा लो? प्रिंट। अब रन करो। जरा यहां देखो, आ गया ना यहां लिखा हुआ माई होम पेज, माई होम पेज, होम यहाँ प्रिंट हुआ ना। कहां से उठ के आया है? एप्लीकेशन से। मतलब कहां से? इस बीट टाइगर से। तो ये देख रहे हो, लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद इसका क्या ले आ रहा है? टेक्स्ट ले आ रहा है। तो अगर अब आज से याद रख लो, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट तुम्हें उठाना है, वो चाहिए, ठीक है? तो तुम कौन सा मेथड यूज करोगे? गेट टेक्स्ट। जैसे क्लिक था, क्लिक करने के लिए, सेंड कीज था, टाइप करने के लिए, क्लियर था, क्लियर करने के लिए, वैसे गेट टेक्स्ट नाम का मेथड क्या करता है? उसका टेक्स्ट ले आके देता। ठीक है? और टेक्स्ट भी जानते हो कौन सा टेक्स्ट? टेक्स्ट भी कौन सा? इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट पता है क्या होता है? स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो होता है वो क्या होता है? इनर टेक्स्ट। तो ये मेथड, गेट टेक्स्ट मेथड का काम यही है, जिस एलिमेंट के लिए यूज करोगे उसका इनर टेक्स्ट लेके आए। कहीं भी आप किसी और के लिए भी यूज करके देखो। जैसे मान लो, अच्छा ये वाला, ये होम का टेक्स्ट उठाना है, मान लो ये दिक्कत कर रहा था हमें ना इसके पहले, ये होम जो लिखा हुआ है क्यों कर रहा था? एक्स पाथ नहीं काम कर रहा था मेरा। यही था ना। एक काम करते हैं यार, तुमको इसीलिए तो बताया गया है क्या? क्या लिखा है यार? इसी दिन ये काम आएगा, नहीं काम कर रहा था ना। लेकिन ये बताया गया है ना तुम लोगों को, क्या कंटेंस लगाओ ना, काम करेगा। लेकिन कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। अच्छा माई होम पेज, माई होम पेज यहां भी है, 12 आ रहा है ना। तब अच्छा ये किस नंबर पे है? होम दूसरे नंबर पे है। तब भी अगर मान लो इंडेक्सिंग यूज करके करें तो कैसे करेंगे हम? अगर वो देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? ये और क्या, टू, और डॉट क्या कर दो? गेट टेक्स्ट। उसका इनर टेक्स्ट क्या है? होम है। तो तुम देखोगे होम टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर लो? सेव करो। याद रखना ये बात, कल अगली क्लास में यही पूछेंगे, गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? गेट टेक्स्ट मेथड क्या ले आता है? इनर टेक्स्ट। क्या रिटर्न, क्या आर्गुमेंट क्या है? वो कोई आर्गुमेंट नहीं मांगता है, और रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। रिटर्न क्या करता है भाई? देखो यार, सब सामने लिखा होता है, कहीं अलग थोड़ी जाना है। सब लिखा है ना, क्या ना वेब एलिमेंट ना भाई। कोलम देखो, स्ट्रिंग लिखा है ना, डिफरेंट टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग है तो वेरिएबल में रखोगे वो भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। अब चाहो तो प्रिंट करा के देखो। चलाओ देखो ये करेगा। आ गया होगा, आया ना। तो किसी का भी टेक्स्ट तुम उठा सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आखिर टेक्स्ट उठा तो सकते हैं, लेकिन उठाने की जरूरत क्या है ना।
सेंड कीज क्लिक करना, क्लियर करना, इसकी जरूरत समझ में आती है ना। तो अब ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसकी क्या जरूरत है।